नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ सीरी। और मैं आपको वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आती है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आप कम से कम टाइम में जो भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये आता है कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत यूनिक ट्रिक आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप बाकी लोगों के अपेक्षा आप उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करें। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क से भी दो क्वेश्चन तक आते हैं। और बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम और वर्क का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई काम करवाते हैं तो उसका दो तीन चीजें उस पर डिपेंड करती है कि एक तो काम हमने किसी से करवाया है तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, उसको काम को होने में कितना टाइम लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि उस काम को कितने लोगों से करवाया जा रहा है। एक आदमी करता है तो कितना टाइम लगता है, अगर वही काम 10 आदमी करेंगे तो कितना करेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए रमेश 12 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। सिंपल सा है, आप बता दोगे कि ये 12 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा। 60 में 12 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 5 कुर्सी। लेकिन ये आया क्या, ये 5 कुर्सी ये बनाएगा एक दिन में, क्या आया। इसको हम ये बोल सकते हैं, ये आया इसका एक दिन का काम। भाई, ये पूछा गया कि एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो मतलब एक दिन में जो काम करेगा वही तो आया, ये 5 कुर्सी। जो हमारा वर्क पर डे, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्क पर डे, एक दिन का काम। जो हमारा एक दिन का काम है वो ही, उसी को हम कहते हैं क्षमता, या करते हैं इफिशियंसी। ये क्षमता वर्ड है, ये बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है टाइम एंड वर्क में। इसका आगे बहुत अच्छा यूज मैं आपको बताऊंगा। जिसको ये क्षमता समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन को तो चुटकी बजा कर देगा बिल्कुल। तो इसको आप नोट कर लो। जो एक दिन का काम होता है उसी को ही हम क्षमता कहते हैं, या उसको इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, या इसको हम शक्ति भी बोल सकते हैं, या इसको हम दक्षता भी बोल सकते हैं। ये सब एक ही नाम है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप चाहे नोट कर लें। ये होता है कार्य बराबर क्षमता इनटू समय। कोई अगर कार्य है तो क्या होगा, क्षमता और उस कार्य को करने में कितना समय लिया गया है। अगर क्षमता का और समय का इनटू हम कर देंगे तो कार्य आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से अगर हम समय निकालना चाहें कि समय क्या आएगा, तो देखो समय आ जाएगा कार्य बटे क्षमता।
अब देखिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, समय बराबर कार बटे क्षमता। अब यहीं से एक आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कई सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम यहां पर कार्य को कांस्टेंट कर दें, जो कार्य है इसको कांस्टेंट कर दें, तो क्या आ जाएगा, जो समय है हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा समय के, क्षमता के। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर हम कार्य को कांस्टेंट कर दें तो जो समय है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा क्षमता के। इसका मतलब ये हुआ, यदि समय ज्यादा होगा तो क्षमता कम होगी, और यदि समय कम होगा तो क्षमता ज्यादा होगी। अब यहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, मान लीजिए तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात, तीन नहीं, पहले दो लीजिए आप, दो व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात 5:7 है, तो उनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहां पर जो एक क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात 5:7 है, तो उनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हमसे कार्य की तो कोई चर्चा करा ही नहीं है कि कार्य क्या है। कार्य वही है जो ये दो व्यक्ति कर रहे हैं। कार्य यहां पर कांस्टेंट है, कार्य के कोई भी चर्चा नहीं किया हुआ है, इसका मतलब कार्य कांस्टेंट है। हमने आपको बताया था कैसे यहां पर, कि जो व्यक्तियों की क्षमता, और वही व्यक्ति अगर उसी कार्य को करते हैं तो क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, या कह दो दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, क्षमता जो है वो दिया है 5:7। तो आपको मालूम है कि समय जो आएगा, समय क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, समय हो जाएगा 7:5। लेकिन अब आप लोग गलती कहां करते हो, मैं वो बता रहा हूं आपको पॉइंट, आप इसको चाहे नोट कर लें एक बार। आप लोग गलती क्या करते हो, मैं वो पॉइंट बताता हूं आपका। यहां पर अगर दो व्यक्तियों का आ गया ना तो आपने कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए यहां तीन व्यक्तियों का अगर दिया होता कि तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात यदि 5:7, ऐसे नहीं, मान लो ये हो गया आपका 2:1:3:12 है, अगर ये क्षमता का अनुपात दिया है आपका, तो इसके निकालिए आप समय का अनुपात। तो आप लोग गलती क्या करते हो, आप क्या करोगे, इसको उल्टा कैसे कर दोगे, 12:3:1, जबकि गलत है ये। अगर केवल दो का दिया है, मान लीजिए 1:3 का दिया है, तो इसको तो आप उल्टा करके लिख दो, 3:1 हो जाएगा, लेकिन ये ठीक है। लेकिन जब तीन का दिया रहता है तो होता क्या है, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है 1/, की फॉर्म में। तो इसका जब निकालेंगे हम तो क्या आएगा, इसका आएगा 1/1, 1/3 और 1/12। इसका ये आएगा समय का अनुपात। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सारे में इसमें 12 से
कर देंगे तो 12, 12/3, 12/1 और 12/12, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, तो इनका ये आंसर आएगा। अगर तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात अगर तीन व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं, उनकी क्षमता का अनुपात 1:3:12 है, तो उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अनुपात 12:4:1 होगा। ये आपका सही है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, 1:3:12 लिखा है तो आप पेपर में क्या करोगे, आप सीधे टिक कर दोगे 12:3:1, जबकि हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 12:4:3। ये सही आंसर है, ये गलत है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देखें। अच्छा, करो सर आपने तो यहाँ, तो सर आपने ऐसा कर दिया, लेकिन यहाँ कर दिया तो यहाँ वही आएगा। अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे तो 1/5 = 1/7। अब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों में ऊपर 35 का आप भाग दे दो, यहाँ 35 का दे दो, यहाँ 35 का दे दो, क्योंकि अनुपात में, अगर अनुपात में दोनों राशियों में या आप गुणा कर दो या भाग कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, 5×7 = 35 और 7×5 = 35, तो ये वही आ जाएगा 7:5। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट करें, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात 1:3:12 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना आएगा। आप क्या करेंगे, 1/1, 1/3, 1/12, इसको जब सॉल्व करोगे तो 12:4:1 आएगा। ऐसे मत कर देना आपकी 12 ये उल्टा हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया, तभी आपने समझ लिया होगा कि समय जो होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। मतलब समय अगर ज्यादा होगा, अगर समय आप ज्यादा ले रहे हो तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी, अगर आप समय कम ले रहे हो तो क्षमता आपकी ज्यादा होगी। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्तियों को n/n में बदल दिया जाए तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात n/m हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी कार्य को करने में कुछ व्यक्ति लगे हैं और उनके अनुपात को, व्यक्तियों के अनुपात को अगर m/n में बदल देंगे तो उनके द्वारा लिए जाने वाला जो समय का अनुपात होगा वो n/m हो जाएगा। अगर यहीं पे हम कर दें, ठीक है, अब कर दिया PQR, मान लीजिए यहां तो दो व्यक्ति थे, अब यहां तीन व्यक्ति आ गए और इनको PQR के अनुपात में बदल दिया उन व्यक्तियों को हमने, तो इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा, समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 1/P, 1/Q, 1/R। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको तो इसको भी 1/m अनुपात 1/n, जब सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारा यही आ जाएगा, ये जो अनुपात लिखा हुआ है mn का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो n/m आ जाएगा यहाँ पर। अब बता दिया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन बताया था, शुरू में कॉन्सेप्ट, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और आप इसको एक बार जरा ध्यान से देखें। हमने आपको बताया था कि
समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता या वर्क पर डे। समय क्या होता है? समय बराबर होता है टोटल कार्य, कुल कार्य में यदि क्षमता का हम भाग दे देंगे, जिसके बारे में पूछा गया है, जिस आदमी के बारे में पूछा गया है। अगर दो आदमियों के बारे में पूछा गया तो दो आदमियों की क्षमता या दो आदमियों का एक दिन कार्य जो होगा दो आदमियों का, तो पूरे कार्य में उन दो आदमियों का भाग दे देंगे हम, तो हमें समय निकल आ जाएगा। यदि तीन का पूछा गया है तो क्या करेंगे, कुल कार्य में तीन आदमियों की क्षमता का या तीन आदमियों का एक दिन काम, तीनों आदमी मिलके जो एक दिन का काम करते हैं ना, उसका भाग यदि हम कुल कार्य में दे देंगे तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा। इस फार्मूले को आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लें। और अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन की तरफ। इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। और ये फार्मूला कहां से निकल के आया है, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य बराबर जो होता है वो होता है समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्षमता, क्षमता कहें मतलब वर्क पर डे, एक दिन का काम, उसी को हम क्षमता बोलते हैं। आगे चल के जब आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तो पूछेगा, बोलेगा कि एक आदमी है, उन्होंने इतने इतने दिन काम किया। तीन आदमी मिलके एक काम को 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में करते हैं। और उनको कुल मजदूरी अगर इतनी मिली है तो जो मजदूरी की जो काउंटिंग होती है वो क्षमता के ऊपर काउंटिंग होती है। जो हमारी मजदूरी पैसे में हमको मिलती है वो हमेशा क्षमता के ऊपर काउंटिंग होती है। मजदूरी जो मिलती है हमको पैसे में, रुपए जो मिलती है मजदूरी, तो जो आदमी की जितनी ज्यादा क्षमता होगी उसको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर किसी आदमी की क्षमता कम है, वो बुढ़ा है बेचारा, वो उसकी उम्र ज्यादा है, वो ज्यादा काम नहीं कर पाता है, तो उसको पैसे कम मिलेंगे, उसको मजदूरी कम मिलेगी। कोई नया लड़का है, ज्यादा काम करता है, उसके अंदर ज्यादा ताकत है, इसका मतलब कि उसके एक दिन में अगर वो मान लो 10 कुर्सियां बनाता है, और दूसरा जो एक दिन में कमजोर आदमी है वो एक दिन में केवल 3 कुर्सियां बनाता है, तो मजदूरी का जो डिवाइडेशन होता है वो क्षमता के आधार पे होता है, आपके एक दिन के कार्य के आधार पे होता है। जो भी आपको मेहनताना मिलता है, जो आपको मजदूरी मिलती है, वो क्षमता के आधार पे उसकी काउंटिंग होती है, क्षमता के आधार पर ही आपको पैसे मिलते हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। इसको आप नोट कर लें। अच्छा, टाइम एंड वर्क में एलसीएम का बहुत बड़ा महत्व है। अब कहते हैं सर यहाँ एलसीएम कैसे आ गया? एलसीएम ऐसे आ गया कि हम क्या करते हैं कि हम एक कार्य जो होता है उसको ऐसा मानते हैं कि वो कार्य जो है हर नंबर ऑफ डेज से डिवाइडेशन हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि अगर हम कार्य, अगर हमको क्षमता निकालनी है, क्षमता या कहते हैं वर्क पर डे, तो कार्य में अगर हम यहाँ पर समय का भाग दे देंगे तो हमें क्षमता या वर्क पर डे मिल जाएगा। और क्षमता निकल आएगी तो क्षमता निकलने के बाद हमें केवल क्षमता मालूम पड़ जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा यहां पर हमें कोई पॉइंट में नंबर ना आए, ना पॉइंट में आए ना हमारा बटे में कोई आए, जो हमारी क्षमता निकले या हमारा एक दिन का कार्य आए, ना तो फ्रिक्शन में आए और ना ही वो पॉइंट में आए, दशमलव में आए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं वो अभी आगे आपको बताएंगे, और एलसीएम लेने से हमें क्या फायदा होता है ये भी बताएंगे आपको हम। सबसे पहले आपको मैं एलसीएम के बारे में बता दूं। मान लीजिए 5, 10, 15, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी, जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या 15 है, उसको लेंगे। या तो स्वयं ये वाली संख्या इनका एलसीएम होगी, या अगर ये एलसीएम नहीं होगी तो इसके जो गुणांक आएंगे वो इसका एलसीएम होगा। अब 15, 15 में 5 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 15 जो है हमारा एलसीएम नहीं है। 15 के आगे चलिए हम
भाई 15 एकम 15 आता है, 15 में हमारे 10 का भाग नहीं जाएगा तो 15 इसलिए नहीं होगा। 15 के बाद 15 दूनी 30। अब देखिए इस 30 में 5 का भाग चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा। तो हमें मालूम पड़ गया इन तीनों को जो एलसीएम है वो कितना आएगा, वो 30 एलसीएम आएगा। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 3 है। इसी तरीके से देखिए, अब देखिए अगर इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 15 है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है हमको, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। तो 15 एकम 15 आएगा पहले तो देखिए। अब 15 में किसका भाग जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा और 12 का भी नहीं जाएगा, 15 नहीं होगा। फिर 15 दूनी क्या आएगा, 30 आएगा। 30 में भाग 10 का चला जाएगा लेकिन 12 का भाग 30 में नहीं जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर 15 दिया क्या आएगा, 45 आएगा। अब इस 45 में 10 का भाग भी नहीं जाएगा, 12 का भी भाग नहीं जाएगा, तो ये 45 भी यहाँ पे हमारा एलसीएम नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 15 चौको 60 आएगा। हाँ, इस 60 में हमारा 10 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे चलिए। ये देखो 3 4 15, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 15। 15 को लेंगे, 15 में क्या 4 3 का भाग जाएगा, हाँ, लेकिन 4 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। फिर 15 दूनी 30 करेंगे, 30 में किस किसका भाग जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 30 भी नहीं आएगा। फिर 15 तय कितना जाएगा, 45। 45 में किसका भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा लेकिन 4 का भी नहीं जा रहा है। फिर आएगा 15 चौको 60। अब इस 60 में 15 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। और मैं आपको एक दो और एलसीएम के एग्जाम्पल बता देता हूँ अभी। आप इसको नोट कर लें एक बार अपने कॉपी में। और एक दो एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको। जैसे 8 12 और 15। अब इसमें क्या करेंगे, 15 को लेंगे, सबसे बड़ी संख्या 15 है हमारी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पर 120 आएगा, 15 अट्ठे 120, और 120 में ही सारी संख्याओं का भाग जाएगा, तो इसका 120 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। इन सबको आप जल्दी से एक बार नोट कर लें। एक दिन बाद में मैं आपको स्पेशली एलसीएम का ही मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, तब ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। अभी एलसीएम के एक दो क्वेश्चन मैं और बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आए पूरा। मान लीजिए 55, 66 और 12। ये रहने दीजिए, ये देखिए आप,
16, 36, 48। अब देखिए इसमें तो क्या है, 48 का आपको पढ़ा भी नहीं आता होगा, 48 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 48 को लेके चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस नंबर से ये चारों संख्या डिवाइडेशन हो गया। अभी देखिए पहले अगर 48 का लेंगे, 48 एकम 48, फिर 48 का पढ़ा भी नहीं आता है आपको, तो अब ये बहुत आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें 4 से भाग दे देते हैं, 4 से सारा कट जाएगा। 4 चौको 16, 4 नौ 36, और 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12। अब हमने क्या करा था यहाँ पे, 4 से भाग दिया था अभी। अब इस 4, 9 और 12 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 12 के हम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। 36 की सभी से डिवाइड है तो 12 के हम 12, 12 4 से चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 12 दूनी 24, 24 जो है 4 से चला जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। और 12 3 36 जैसे करेंगे, ये 36 सारे से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे इन चारों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम जो है 36, लेकिन अभी क्या हमने यहाँ पे क्या करा, 4 से भाग दिया था, तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 6 को 24, 2 4 3 12 13 14, 144। हमें मालूम पड़ गया कि जो 16, 36 और 44 है, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 144 आएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एक ट्रिक एलसीएम निकालने का और है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप देख लेना है। पहले ट्रिक ये हो गया, एक मैं आपको दूसरा ट्रिक जो है मैं और आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 12, 15 और 5, इन तीनों का एलसीएम निकालना है आपको। हम क्या करेंगे, पहले 12 को लेंगे, 12 के छोटा सा छोटा गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 हो गया। अब हम लेंगे 15 को। हमने हमें मालूम है कि 15 क्या होता है, 3 पचे 15 होता है। तो यहाँ 3 तो है लेकिन 5 नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे 5 और जोड़ देंगे। अब हमारा 15 का भी हो गया काम। और ये 5 ऑलरेडी 5 यहाँ पे है ही है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये हमारा कितना एलसीएम आ जाएगा, ये 60 एलसीएम आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 10 और 16 और 8। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 10 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे नहीं, 2 पंचे 10, 2 पच्चे 10, 10 का आ गया। अब ये होता है 4 चौको 16, या 2 गुणे 2, तो 16 क्या होता है, 8 दूनी 16। दो हमारे पास पहले है, तो यहाँ पे हमें 8 लाना है। कितना लाना, 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो हमारा 16 का भी हो गया। अब हमें 8 लाना है, 8 का है ही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 80 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग नियम क्या उसका स्टेप होता है, वो मैं स्टेप आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेप 1 ये नोट कर लें आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा यही हमारा टोटल वर्क होगा। हम मान लेंगे कि ये हमारा कुल कार्य है, कुल काम है। स्टेप नंबर 2, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद यहां पर क्षमता या कहते हैं वर्क पर डे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क पर डे, यानी एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। नंबर 3, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन की स्टोरी, स्टोरी के अनुसार
चलेंगे। ये तीन चीजें, पहला काम क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है कि उसी टोटल वर्क में नंबर ऑफ डेज से हम अगर भाग देंगे तो हमारा क्षमता या एक दिन का काम यानी वर्क पर डे आ जाएगा हमारा। और तीसरा स्टेप क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए पहले क्वेश्चन में ही बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, दोनों मिला काम कितने दिन में करेंगे। कह रहा है ए है वो 16 दिन में करता है, बी है वो 24 दिन में करता है, और पूछा गया है अगर ए प्लस बी दोनों अगर साथ में आ जाएंगे काम कितने दिन में होगा। ए काम को 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, दोनों मिलके यदि साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। बहुत से लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे या जिन्होंने नया नया भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो वो क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, 16 को और 24 को जोड़ देंगे और कह देंगे जी 40 दिन में। कैसे हो जाएगा 40 दिन में काम, बताओ जरा एक बार आप। भाई ए 16 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में कैसे काम कर लेंगे। कोई काम एक व्यक्ति कर रहा है 16 दिन में हो रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे तो 24 से तो कम ही दिन आएंगे, तो 40 दिन कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हम मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इनका जो एलसीएम निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 48। जो 48 होता है ये होता है हमारा टोटल वर्क। मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। यानी हमने मान लिया कि हमारा कुल कार्य है जो वो 48 है। ए जो है वो एक दिन में 16 कुर्सियां बनाता है, बी एक दिन में 24 कुर्सियां बनाता है। तो पूछा गया है दोनों मिलके जब एक साथ कुर्सियां बनाएंगे तो कितनी कुर्सियां बनेगी। हमने मान लिया कि इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम इस वजह से लिया है मैंने आपको बताया था ताकि इसका भाग इसमें चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका भाग इसमें चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारा क्षमता कह दो आप इसको, या कह दो वर्क पर डे। अब हम क्या करेंगे, पूछा गया है कि ए और बी जब एक साथ मिलकर कुर्सियां बनाएंगे तो कितने दिन में बनाएंगे। टोटल कुर्सी हमें मालूम है कि हमें 48 कुर्सियां बनानी है, और एक दिन में कितनी बनाते हैं, ए बनाता है एक दिन में 3, बी बनाता है एक दिन में 5। टोटल है 48, और ए प्लस बी एक साथ जब मिलकर बनाएंगे 48 में से कितने का भाग दे देंगे, 5 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 9 45 और 3, मतलब दोनों आदमी मिलके एक दिन में 9 सही 3/5 भाग काम करेंगे, या 9 सही 3/5 कुर्सियां बनाएंगी। अभी मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं तब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है यदि तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे, यदि तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार आप दोबारा पढ़ लें, क्योंकि बोला ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब तीनों एक साथ में आ गए, पहले ये अलग अलग काम कर रहे थे, मालिक ने इनके बोला ऐसा करो यार तुम लोग, मुझे काम जल्दी करवाना है, अब तुम लोग तीनों एक साथ काम करो। तो मालिक को देखना है काम कितने दिन में होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 10 12 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 15 चौको 60, ये आ गया 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो इस 60 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बी का एक दिन का काम आएगा, 60 में 12 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सी का एक दिन का काम निकालना है, 60 में 15 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
जब इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है 60, और टोटल की जो क्षमता है या एक दिन का काम, इसे बोलते हैं वर्क पर डे या बोल देते हैं क्षमता। ठीक है ना, वर्क पर डे कह दो, क्षमता कह दो। और तीन, टोटल काम कितना है 60, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6 5 11 और 4 15। एक दिन में ये 15 भाग काम करते हैं। टोटल काम कितना है 60, तो 60 में 15 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 4। यानी ये अगर जब तीनों मिल जाएंगे तो मालिक को पता चल जाएगा कि ये 4 दिन में उस काम को पूरा खत्म कर देंगे, जब तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे। और ये 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कौन करेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी इस काम को 4 दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है। देखो, ए प्लस बी है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी 24 दिन में करता है। अब कह रहा है बी प्लस जो सी है वो काम को करता है 24 दिन में। क्वेश्चन नंबर 3। और ए प्लस सी 30 दिन में करता है। ए प्लस सी 30 दिन में। और हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, कह रहा है ए प्लस बी है वो 20 दिन में करता है, बी प्लस सी है वो 24 दिन में करता है, और ए प्लस सी जो है वो 30 दिन में करता है। यहां पर दो दो आदमी एक दिन में काम कर रहे हैं, एक एक साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों के एलसीएम लेंगे। कितना आएगा इन तीनों के एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 30, तो यहां पे आ जाएगा 30 चौको 120, और 120 सभी से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे एलसीएम लो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यहां पर आप एलसीएम लो। यहां पर आप कोई भी ऐसी संख्या ले सकते हो जो कि इन तीनों से डिवाइडेशन हो, लेकिन एलसीएम लेने का फायदा ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ज्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ एलसीएम नहीं लोगे, कोई और संख्या लोगे, तो यहाँ क्या है, फिर हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन आंसर आपका वही सेम आएगा। एलसीएम लेने पे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, और अगर एलसीएम से कोई और नंबर लेंगे, भाई जो इन तीनों से कट जाए वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वही होगी, एलसीएम होगी। अगर आप एलसीएम नहीं ले रहे हो, कोई दूसरी संख्या लोगे, तो वो एलसीएम के गुणांक में होगा, मल्टीपल में होगा, तो आंसर सेम आएगा आपका। लेकिन एलसीएम हम यूं लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120। ये जो 120 आ गया ना, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इस 120 में 20 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, 120 में 24 का भाग देंगे ये 5 आ जाएगा, 120 में 30 का भाग देंगे ये 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्षमता कह दो या कह दो इसको वर्क पर डे। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। ए प्लस बी प्लस सी काम कितना है, टोटल 120। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी 120 काम करवाना है इनसे। इसकी क्षमता निकालनी होगी, तो क्षमता कैसे निकलेगी, अब देखो क्षमता तो ए प्लस बी की आ रही है, बी प्लस सी की आ रही है, ए प्लस सी की आ रही है, तो हमें क्षमता किसकी निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की। यहाँ ये सारे, यहाँ भी 2 बार ए आ रहा है, यहाँ पे 2 बार बी आ रहा है, यहाँ पे 2 बार सी आ रहा है। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो क्या आएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। तो ये कितना आएगा क्षमता, 6 5 11 और 4, 6 + 5 + 4। जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा कॉमन, 2 ए प्लस बी प्लस सी
यहाँ कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 4 15, और ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 15/2। ये 2 है जो यहाँ चला जाएगा। अब हमें मालूम पड़ गया कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता जो आ रही है वो क्या है, 15/2 आ रही है। कुल काम कितना है, 120। ए प्लस बी प्लस सी से करवाना है, कितना काम करवाना है, 120 करवाना है। क्षमता क्या है इनकी, या इनका एक दिन का काम कितना है, 15/2। 15/2 का इसका भाग दे देंगे, तो 15 8 120, 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 दिन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे उस काम को 16 दिन में करेंगे। इसको हम नोट कर लें एक बार, और चलते हैं एक बार दोबारा से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी क्वेश्चन में आपको मैं 2 3 और क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो आपके पूरे टाइप हो जाएंगे इसमें। सेम क्वेश्चन में ही आपके 2 3 क्वेश्चन में और इसी में आपको बता देता हूं। हमने क्या करा, यहां से पूछा गया था ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, क्षमता नहीं कितने दिन में काम करेंगे निकाल लिया। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में यदि कह दिया जाए कि बी कितने दिन में काम करेगा, फिर सी कितने दिन में काम करेगा, फिर ए कितने दिन में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाता है उसकी क्षमता निकालते हैं और कुल काम में जो कुल हमारा टोटल वर्क होता है उसमें उस क्षमता का भाग दे देते हैं, दे देंगे, तो हमारे उस व्यक्ति के द्वारा काम करने में लिए गया समय निकल के आ जाता है। अब देखिए, हमें मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता है 15/2, और हमें a की चाहिए, तो हम क्या करें, इसमें b प्लस सी वाली घटा दें क्षमता। अगर हमें a की क्षमता निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी वाली क्षमता जो है इसमें b प्लस सी की क्षमता घटा दें हम, तो हमें a की मालूम पड़ जाएगी। तो a b प्लस सी कितना है, b प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5। तो हम क्या करें, अगर a की निकालनी है हमको तो क्या करेंगे, 15/2 में से 5 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 5/2। तो क्या आ गई है, ये हमारी a की क्षमता आ गई। अगर हमें b की निकालनी है, अगर हमें b की क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें a प्लस सी की क्षमता घटा देंगे हम। जब b की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, इन तीनों की क्षमता कितनी है, 15/2 है। इसमें कितनी क्षमता घटा देंगे, इसमें से a प्लस सी की घटा देंगे तो हमें b की मालूम पड़ जाएगी। a प्लस सी की क्षमता कितनी है यहाँ पे, ये देखो 4। तो 15/2 में 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। सी की क्षमता निकालनी हमें, तो सी की क्षमता कैसे क्या करेंगे, इस पूरे a प्लस बी प्लस सी वाले में से a प्लस बी की क्षमता हम घटा देंगे। a प्लस बी कितनी है, 6। तो 15/2 में 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 3/2। अब देखो, हमारे पास ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गया। अब पूछा है पहले ए कितने दिन में करेगा, तो क्या है, टोटल काम कितना है, 120। ए की क्षमता कितनी आई हमारे पास, 5/2। 5/2 का भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 25, 24 दूनी 48, ए करेगा 48 दिन में। सी के बारे में पूछा गया है तो क्या करेंगे, टोटल काम कितना है, 120। सी की क्षमता कितनी आई हमारी, 3/2। 3/2 का भाग दे देंगे, 3 चौको 12, ये आ जाएगा 80 दिन में। ये आएगा, ये कट के आएगा 40, और ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 80 दिन में आ जाएगा। ए के बारे में पूछा गया है, टोटल वर्क है 120 बी, और बी की क्षमता कितनी, 7/2। तो 7/2 कर लेंगे तो ये कटेगा नहीं हमारे हमारे हिसाब से, तो कितना आएगा, ये 240/7। ये सारा आ गया, देखो आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसको एक बार, और इसको नोट भी कर लें आप, ठीक है ना। और चलते हैं अपने एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेगा, लेकिन मैंने सबका बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा तो वो करेगा 16 दिन में करेगा। फिर हमें ए की निकालनी थी, यहाँ पे ए, तो टोटल काम तो 120 मालूम है, लेकिन ए की क्षमता नहीं मालूम थी। हमने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से बी प्लस सी की क्षमता घटा देंगे। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, ये देखो यहाँ है 5 क्षमता। तो क्या करा हमने, 15/2 में से 5 घटा दिया तो 5/2 आया, ये हमारी एक क्षमता आ गई। फिर हमें बी का काम फिर हमें बी के बारे में निकालना था कि बी कितने दिन में काम करेगा। तो बी की क्षमता क्या करेंगे, इस तीनों में से ये जो है यहाँ पे, इसमें से अगर ए प्लस सी की क्षमता घटा देंगे
तो बी की हमारी क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ गई हमारी 7/2। तो कुल काम 120 है, इसमें 7/2 का भाग दे देंगे, 240/7 आ जाएगा, ये बी का, ये आ जाएगा डेज। ये आ रहे सारे डेज, इतने दिन में काम करेंगे, ये भी आएगा आपका दिन। डेज कह दो या दिन कह दो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए प्लस बी है, किसी काम को करता है 10 दिन में। बी प्लस सी 15 दिन में काम करता है उसी काम को। बी प्लस जो सी है उसी काम को 15 दिन में करता है। और ए प्लस सी है उसे करता है 12 दिन में। ए प्लस सी है इसी काम को करता है 12 दिन में। तो पूछा गया है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। जो बी अकेला है इस काम को कितने दिन में करेगा। ये कह रहा है ए प्लस बी है वो 10 दिन में करता है, बी प्लस सी है वो 15 दिन में करता है, ए प्लस सी है 12 दिन में करता है। सबसे पहले इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। जो 60 आता है ये होता है हमारा क्या, टोटल वर्क। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा हमारा, 60 में 10 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। बी प्लस सी का एक दिन का काम आएगा, 60 में 15 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। ए प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा, 60 में 5 का भाग देंगे, 60 में 12 का भाग देंगे 5। ये आ गया हमारा वर्क पर डे या क्षमता। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब बी के बारे में पूछा गया है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। हम क्या करेंगे, अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मालूम पड़ जाए और इसकी क्षमता में से हम ए प्लस सी की क्षमता अगर घटा दें, देखो आप, अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मालूम पड़ जाए, इस क्षमता में से ए और सी की क्षमता घटा देंगे तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे बी की क्षमता हमें मालूम पड़ जाएगा। और बी की क्षमता हमें जैसे मालूम पड़ जाएगी वहीं पे ही हम क्या करेंगे, उस क्षमता का 60 में भाग दे देंगे तो बी के द्वारा लिया गया समय हमें मालूम पड़ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे हम। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए जो है वो 2 बार आ रहा है, यहाँ देखो ये, यहाँ सी भी 2 बार आ रहा है, यहाँ बी भी 2 बार आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a+b+c की जो क्षमता आएगी इधर जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15, ये 15। ये क्वेश्चन सेम वही आ गया जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था। सेम क्वेश्चन वही है, वो मैंने अपने आप बताया था, ये क्वेश्चन आपका एक किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी जो क्षमता आएगी वो आ जाएगी 15/2। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई, हमसे पूछा गया है बी, तो हम क्या करेंगे इसमें ए और सी, भाई बी वाला तो हमें पूछा गया तो बी रखेंगे, हम ए और सी की क्षमता घटा देंगे तो बी की क्षमता कितना ही आ जाएगी। देखो बी की क्षमता क्या आएगी, ए इस पूरी क्षमता में से कितनी, 15/2 में से हम क्या करेंगे ए की और सी, ए प्लस सी की क्षमता, ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ रही 5, 15/2 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2। तो हमें मालूम पड़ गया बी की जो क्षमता है या बी का एक दिन का जो काम है वो 5/2 है। तो यहाँ पूछा गया भाई बी कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम है 100, टोटल काम है 60, और बी की जो क्षमता है वो है 5/2, या बी का एक दिन का काम है 5/2। टोटल काम में एक दिन का काम, टोटल काम में एक दिन के काम का भाग दे देंगे तो बी द्वारा लिया गया समय मालूम पड़ जाएगा। 12×5 हो जाएगा 60, ये ऊपर जाके इसमें हो जाएगा गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 12×2 = 24, यानी बी जो है इस काम को करेगा 24 दिन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप डालते रहे, क्वेश्चन नंबर डालने में मैं भूल जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, कैसे है। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 30 दिन में करे, अब कह रहा है ए अगर अकेला काम करेगा तो 30 दिन में कर देगा इस काम को। तो पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमसे पूछा गया है बी अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिन में होगा। कोई नहीं, कह रहा है ए प्लस बी 18 दिन में करता है जब ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं, और जब ए अकेले काम करता है 30 दिन में होता है। सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 60। 30 मैंने आपको बताया कि 30 को पढ़ेंगे, 30 दूना 60 और 18, नहीं 60 नहीं आएगा इसका, इसका 90 आएगा, क्योंकि 60 में 18 का भाग नहीं जाएगा तो इसका 90 आएगा। 90 में 18 का भाग भी जाएगा, 30 का भाग जाएगा। जो 90 आ गया ये हो गया हमारा टोटल वर्क यानी कुल काम। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा 18×5 90, और ए का एक दिन का काम आ जाएगा 30×3 90, 3। ये आ गया हमारी, इसका कह दो क्षमता, कह दो जैसे कह दो वर्क पर डे यानी एक दिन का काम। अब देखिए हमसे पूछा गया है बी के बारे में, तो जब पूछा गया कि बी कितने दिन में काम करेगा तो टोटल काम कितना है आपका 90, और यहाँ पे बी का हम क्षमता या फिर एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम 5 है और ए का एक दिन का काम है 3। इसका मतलब क्या आ गया, बी का एक दिन का काम कितना होगा, 2 होगा। भाई ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 है और ए का कितना है, ए का 3 है, तो बी का 2 ही तो आएगा ना। तो हमें मालूम पड़ गया बी का एक दिन का काम क्या है, बी का जो वर्क पर डे है कितना है, 2 है। अब बी के बारे में पूछा गया बी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 90। इस टोटल वर्क 90 में बी का एक दिन का काम है जो, या बी की जो क्षमता है उसका भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 45 दिन। तो बी अकेले काम को करेगा तो 45 दिन में वो काम हो जाएगा। अच्छा एलसीएम मैं बता दूं आपको, फिर नहीं समझ में आ रहा कुछ लोगों को। 18 था 30 था, इन दोनों का एलसीएम निकालना था। हमने बड़े वाले को पकड़ लिया 30, 30 से कम 30, 30 में 18 का भाग नहीं जाएगा, 30 दूनी 60, इसमें भी 18 का भाग नहीं जाएगा, 30 त्रिकाई 90, इसमें 18 का भाग चला जाएगा तो 90 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी और सी एक काम को 36 दिन में पूरे करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को करते हैं 36 दिन में। यदि ए और बी उस काम को 48 दिन में पूरा करें, कह रहा है ए प्लस बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करें, तो सोहन अकेले उस काम, तो सी, यहां पूछा गया है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं 36 दिन में होता है, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 48 दिन में होता है। तो पूछा गया सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ एलसीएम निकालने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, 36 है 48 है। आप सोचोगे 48 का पहाड़ा तो बहुत लंबा जाएगा, यहाँ पे पढ़ोगे बहुत लंबा जाएगा, तो क्या करें, हम एक ऐसे पहाड़े के इसमें भाग देंगे जो दोनों से चला जाए। हमें मालूम है कि 12×3 36 होता है, इसमें 12 का भाग दे दो, 12×3 36, 12 चौको 48, 12 का भाग 36 में दिया 3 आया, 12 का भाग 48 में दिया 4 आया, 3 और 4 का क्या आता है एलसीएम 12, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12। अब इसका एलसीएम 12 आ गया, लेकिन हमने यहाँ भाग दिया था तो इसका उल्टा इसमें गुणा कर देंगे,
क्या आ जाएगा इसका 144। यहां पे हमें मालूम पड़ गया कि 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 144। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क यानी कुल काम। कुल काम हमारा आ गया 144। अब ए प्लस बी प्लस सी का हम एक दिन का काम निकालेंगे यहाँ पे, तो 144 में 36 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 4। इसी तरीके से ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालेंगे, 144 में 48 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 3। ये होता है हमारा वर्क पर डे, या इसको कहते हैं हम क्षमता। अब हमसे पूछा गया है सी के बारे में, तो जब सी के बारे में चाहिए तो हम क्या करेंगे, काम तो हमारा निकल के आ गया 144 आ गया, लेकिन सी की हमें एक दिन का काम या सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। कैसे आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4, और हमें ए और बी की मालूम है 3, तो सी की क्षमता कितनी 1 होगी, तभी तो 4 आ रही है वहां पे। तो हमें मालूम पड़ गया सी की क्षमता कितनी है 1। तो इस सी 144 कुल काम में सी की क्षमता का या सी के एक दिन के काम का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 144 क्या आ जाएगा डेज। मान मतलब इस काम को सी अगर अकेले करेगा तो 144 दिन में होगा। एलसीएम अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता दूं, 36 और 44 का एलसीएम लेना था। जो मैंने तरीका बताया उसके अनुसार 48 का पहाड़ा पढ़ते, लेकिन 48 का पहाड़ा बहुत से लोगों को नहीं आता होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी एक संख्या का इसमें भाग देते हैं जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। 12 36 और 12 चौको 48, 3 और 4, और 3 और 4 का एलसीएम जो है आपको मालूम है 12 आता है। लेकिन हमने क्या करा था, यहाँ भाग दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा वो एक हमारा आ जाएगा 144। 144 जो है हमारा 36 48 का एलसीएम हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें एक बार जल्दी से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन